तो भरत जी का विवाह हुआ। कालांतर में उनके कई पुत्र पौत्र इत्यादि हुए। उनमें गया नामक एक राजा होते हैं। विष्णु भगवान के बड़े भक्त। लेकिन एक दिन हिरण के धोखे में मारा गया बाण जाके एक ब्राह्मण को लग जाता है। ब्राह्मण मरते मरते श्राप देते हैं कि राजन, वैसे तो तुम राजा हो, लेकिन काम तुमने असुरों वाले किए हैं। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम असुर योनि को प्राप्त हो जाओ। गया नामक राजा को जैसे श्राप दिया तो वो गया सुर हो गए, असुर हो गए। गया नामक राजा का शरीर 6 कोस तक फैल गया। अब यहां पर भगवान का जो भक्त होता है उसकी बुद्धि इतने जल्दी भ्रष्ट नहीं होती। गयासुर ने सोचा यदि मैं ऐसा रूप लेकर के और राज्य को वापस जाऊं तो प्रजा डर जाएगी, इसलिए वो नहीं गए और तपस्या करने लगे। तपस्या की, ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, बोले वरदान मांगो। गयासुर ने ऐसा वरदान मांगा कि जिस शरीर को उनको लग रहा था कि प्रजा देख के डर जाएगी, ऐसा वरदान मांगा कि उनको देखने के लिए लोग तरसे। कैसा वरदान मांगा? गयासुर ने वरदान मांगा, बोले मुझे वरदान दीजिए, पापी से पापी भी हो, कैसा भी हो, लेकिन अंत समय में यदि उसने मेरे दर्शन कर लिए तो वो स्वर्ग ही जाएगा। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। अब जैसे वरदान मिला तो खबर आग की तरह फैल गई और पापियों की तो मौज होने लगी। क्यों? जीवन भर पाप करें, अंत समय में गयासुर को देख लें तो स्वर्ग जाएं। अब ऐसा नहीं है कि हमें पता नहीं चलता कि मृत्यु आने वाली है, संकेत आने लगते हैं, पता चलने लगता है। सारे देवी देवता भगवान के पास जाते हैं, प्रभु ये तो गलत हो रहा है। क्या? पापी भी स्वर्ग जा रहे हैं, नरक लोक खाली होता जा रहा है। भगवान ने कहा तो मैं क्या करूं, निर्दोष है, आप बैठे हो, आपको कोई देख के चला जाए, इसमें आपकी क्या गलती? अब गयासुर बैठा है और कोई अगर उनको देख कर चला जा रहा है तो उनकी क्या गलती इसमें? तो भगवान कुछ योजनाएं कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं। भगवान ने क्या किया? भगवान गयासुर के पास गए और बोले कि हमें एक यज्ञ करना है और उस यज्ञ के लिए हमें ऐसी जगह चाहिए जहां पहुंचने मात्र से स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। गयासुर ने कहा कि मुझसे पवित्र स्थान और कौन सा है, मेरे ऊपर यज्ञ करिए। तो भगवान ने भारी सा हवन कुंड गयासुर के वक्षदल पर पटका, पर उसको कुछ नहीं हुआ। तब भगवान ने गयासुर से कहा कि देखो, अब मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा। क्यों? तुम्हारे कारण पापी भी स्वर्ग जा रहे हैं। भले मुझे ये कलंक लगे कि मैंने किसी निर्दोष को मारा जिसका कोई दोष नहीं था, लेकिन मुझे मारना पड़ेगा। अंत समय में यदि तुम्हारी कोई इच्छा हो तो मांग लो। गयासुर ने कहा एक नहीं 2 इच्छाएं हैं, और यदि वो पूरी कर दी तो आपको मुझे मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं स्वयं अपने प्राणों का त्याग कर दूंगा। क्या? भगवान ने कहा मांगो। गयासुर ने कहा मेरी पहली इच्छा ये है कि आपने मेरे ऊपर हवन किया है, तो जहां पर भी हवन या यज्ञ होता है तो वहां पर जितने भी देवी देवता हैं सब निवास करते हैं। तो आज मेरे अंदर जितने भी देवी देवता निवास कर रहे हैं, मुझे वरदान दीजिए कि जब तक सूरज चांद रहेगा वो मेरे अंदर निवास करेंगे। भगवान ने कहा ठीक है। दूसरी इच्छा? बोले वैसे तो सब श्राद्ध इत्यादि कर ही देते हैं, लेकिन कोई भूले भटके ना कर पाए,
और वो मेरे धाम गया जी में आकर केवल इतना कह दे कि प्रभु मेरे पितरेश्वरों को मुक्ति प्रदान करो, तो आप करोगे। भगवान ने कहा ठीक है। इसलिए गया जी की इतनी महिमा है, इसलिए उनका नाम श्रीमद् भागवत महापुराण में लिया जाता है कि जिन्होंने दूसरों के बारे में सोचा कि यदि कोई श्राद्ध इत्यादि ना भी कर पाए और वो गया जी में जाकर कह दे कि मुक्ति प्रदान करो, तो आप करोगे। भगवान ने कहा ठीक है। हमारे साथ यदि कुछ जाएगा तो वो हमारे कर्म जाएंगे और कुछ नहीं जाने वाले, कुछ भी नहीं। हम एक बात कहते हैं, जीवन में किसी से भी मत डरो, किसी से भी नहीं, भगवान से भी नहीं। भगवान ने हमें डरा के थोड़ी रखा है, वो तो हमसे बड़ा प्रेम करते हैं, लेकिन हम डरते हैं। किसी से मत डरो, भगवान माफ कर देंगे। डरना है तो केवल कर्मों से डरो, कर्म माफ नहीं करते, भगवान माफ कर सकते हैं। भगवान के आगे तो कल कहा नहीं था हमने, एक बार जाके रो तो प्रभु गलती हो गई, तो वो तो इतने दयालु हैं कि तुरंत क्षमा कर देंगे। कर्म नहीं करते, तो ये कर्म अच्छे करिए केवल, और ये मत सोचिए कि हमने तो इसके साथ बुरा कर दिया, कौन देख रहा है। हरि व्यापक सर्वत्र समान, भगवान तो देख रहे हैं, हर जगह है। चोर चोरी करता है कब करता है? जब घर में कोई ना हो। मूर्ख है, उसको पता है ना कि घर में भले कोई नहीं है, लेकिन भगवान तो हर जगह है, भगवान तो देख रहा है, फिर भी चोरी कर रहा है, फिर भी गलत काम कर रहा है। जो भगवान हमारे साथ हमेशा है, हमारे पास उनके लिए समय नहीं है। समय दे रहे हैं रिश्तेदारों को, दोस्तों को, मित्रों को, जो हमारे साथ कब तक हैं? जब तक सुख के दिन हैं, जब तक पैसे हैं, धन दौलत है। अपनों के सभी रिश्ते फीके पड़ जाते हैं, जब जेब से पैसों के पत्ते झड़ जाते हैं। मतलब से सभी माधव यहाँ रिश्ता निभाते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे श्याम ही आते हैं। जब कोई नहीं आएगा ना, तब याद कर